आइए दोस्तों, जनवरी माह के दिवस को याद करते हैं आज। और जनवरी माह के दिवस को याद करने से पहले हम एक फिल्म का गाना सुनाएंगे आप लोगों को, और बुरा लगेगा तो माफ कीजिएगा। गाना है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आइए दोस्तों, और गाना बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। और याद कीजिए जनवरी माह के दिवस 1 जनवरी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और याद कीजिए कि कोई भी काम शुरू कीजिएगा तो पहला दिन होगा और उसमें आप जन होंगे और आप परिवार के साथ बिताएंगे टाइम। ठीक, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वैसे ही 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस मनाया जाता है, जबकि केवल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले दिवस या जयंती मनाया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए ज्योतिबा राव फूले, और ज्योतिबा राव फूले की पत्नी थी सावित्री बाई फूले। इन दोनों के प्रयासों से सर्वप्रथम महिला बालिका विद्यालय खोला गया था। और देखिए 4 जनवरी को, इसलिए हम लोग 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले की पत्नी का योगदान याद रखने के लिए हम लोग इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं 3 जनवरी को। अब देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। वैसे ही 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। देखिए एक बार और, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 तक चला था, और दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक चला था। और इसी कारण से देखिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ और 1945 में खत्म हुआ, तो लगभग 6 वर्षों तक चला, तो 6 वर्ष, इसलिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं आप। और 6 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 6 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो लोग विदेश रहते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए भी यह कारण है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का, जो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार और देखिए, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए यहाँ पे 11 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 11 जनवरी को हम लोग जो मानव का तस्करी होता था पहले, उनके लिए जागरूकता दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को हम लोग 11 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि मानव का तस्करी होगा, आप लोग समझ सकते हैं कि मानव का प्राचीन काल से खरीद और व्यापार होते रहा है। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर इसी को हम लोग जागरूक हो सके इसके वास्तविकता से, इसलिए हम लोग 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और 1984 से मना रहे हैं हम लोग। जबकि 12 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अब जबकि 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, अब 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, अच्छा एक बात भूल गए बताने के लिए कि 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में एक शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिए थे। और अमेरिका में हो रहे शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने अहम योगदान दिया था और अपने भाषण के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करवाए थे। और स्वामी विवेकानंद जी का ही एक कथन है कि उठो, जागो और संघर्ष करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि उठो, जागो और संघर्ष करो और तब तक प्रयास करो जब तक कि तुम सफल न हो जाओ। और 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इनके बारे में और भी हम लोग जानेंगे, लेकिन हम दिवस बता रहे हैं जनवरी माह के। तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और इसको याद रखने का एक लॉजिक है कि सेना में जो जाता है उसकी उम्र लगभग आधा हो जाता है। सेना में लोग जाते हैं, उनकी उम्र लगभग आधा वर्ष होता है और महीना सामान्यतः देखा जाए तो 30 दिन का होता है।
तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 2021 से मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाएंगे। और स्टार्टअप दिवस को याद रखने का ट्रिक क्या है? तो 16 जनवरी है तो 16 है, ये 16 से आप 16 श्रृंगार याद रखिए। 16 श्रृंगार और 16 श्रृंगार करना क्या करती है? स्टार्ट कर देती है। 16 श्रृंगार करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए आज 16 से 16 जनवरी होगा, स्टार्ट से स्टार्टअप दिवस होगा। और ये जनवरी माह को याद रखना है तो समझ लीजिए कि आपकी जान जो है वो 16 जनवरी को, मतलब 16 श्रृंगार आपकी जान स्टार्ट कर देती है। ठीक है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। केवल और केवल पर्पज रखिए क्वेश्चन को याद करने का, बाकी बुरा नहीं मानना है दोस्तों। 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पेंगुइन एक प्रकार की पक्षी है, जो एक प्रकार की चिड़िया या पक्षी कह लीजिए, जो अंटार्कटिका के पास पाई जाती है और न उड़ पाने वाली एक चिड़िया मानी जाती है पेंगुइन। तो पेंगुइन जागरूकता दिवस हम लोग 20 जनवरी को मनाते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस हम लोग 20 जनवरी को मनाते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है ना कि जैसे कि 20 है और ये पेंगुइन है, तो कोई कोई 20 पिया देता है, कोई कोई 20 पिया देता है। तो 20 जनवरी आप पेंगुइन से समझिए कि पिला देता है। तो 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 22 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ये तो कोई लोग भी बता सकते हैं आप लोग कि 22 जनवरी को हम लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाए हैं। 22 जनवरी को हम लोग रामलला का प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाए हैं और प्रत्येक वर्ष मनाएंगे भी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस। जो रामलला का मंदिर बना है अयोध्या में बना है, उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और वैश्वस्त मनु जी जो थे, वैश्वस्त मनु जी थे, वो अयोध्या के संस्थापक थे, जबकि अवध के संस्थापक सआदत खान थे। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, बाद में पढ़ाया जाएगा इतिहास। तो 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 23 जनवरी सन 1897 को कटक उड़ीसा में, 23 जनवरी सन 1897 में कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक 1938 में, एक 1939 में। 1939 की अध्यक्षता जब सुभाष चंद्र बोस जी किए तो पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे, और पट्टाभी सीतारमैया की हार से गांधी जी दुखी हुए थे। और गांधी जी दुखी होकर कहे थे कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं थी, यह हार गांधी की हार थी, यानी मेरी हार थी। तो गांधी जी नाराज रहते थे और इस कारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का एक संस्था का स्थापना किए, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। उसके बाद ये जर्मनी चले गए, हिटलर से मिले। हिटलर वही हिटलर जिसकी रचना
मीन कैंप है, मीन कैंप का अर्थ मेरा संघर्ष है और ज्यादा हो जा रहा है। आइए देखिए हम 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसको याद रखने का लॉजिक ये है कि 25 है ना और ये मतदाता और मतदाता जो होता है वो पर्ची लेके जाता है ना। मतदाता जो होता है वो पर्ची लेके जाता है, तो मतदाता से मतदाता दिवस और पर्ची लेके जाता है, तो इससे 25 जनवरी याद रखें। और मतदाता जन ही तो होते हैं। 25 जन से जनवरी, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। उम्मीद करते हैं कि ये सब आप याद कर पा रहे होंगे, हम भी याद कर रहे हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते ही हैं। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हम लोगों का भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हुआ हिचकिचाहट हो जा रही है, प्यास लग गया है हमको। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए थे और इससे पहले हम लोग 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू पूर्ण रूप से हम लोगों का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस कारण से हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को ही संविधान गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का ध्वज फहराते हुए, जो भी भारत का ध्वज उस समय था, उस समय भारत का ध्वज फहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी सन 1930 को 26 जनवरी सन 1930 को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया भी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। और ये तो हो गया, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को 3 दिवस मुख्य रूप से मनाया जाता है। 30 जनवरी को मुख्य रूप से 3 दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके पीछे हम लोग देखें तो शहीद दिवस मनाया क्यों जाता है, तो 30 जनवरी सन 1948 की बात है। 30 जनवरी सन 1948 की बात है। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने बेलगट्टा नामक पिस्टल से मारा था। 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने बेलगट्टा नामक पिस्टल से मारा था। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में
मनाते हैं दोस्तों, और सर्वोदय दिवस मनाते हैं, और विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जो कोढ़ी जो लोग होते हैं उनके लिए मनाते हैं कुष्ठ रोग दिवस। तो गांधी जी के बारे में तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, बताया जाएगा। तो 23 मार्च को अभी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वो शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जब दिया गया था तब मनाते हैं हम लोग 23 मार्च को। क्योंकि इसके पीछे का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा जाए तो 23 मार्च सन 1931 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, और इन्हीं के शहादत दिवस के रूप में, इन्हीं के शहीद होने के दिवस में हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और एक शहीद दिवस जो है गांधी जी की शहादत पर मनाते हैं, वो 30 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। अब देखिए, हमारा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, बताना क्या है। तो यही था दोस्तों। हालांकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च सन 1931 की तारीख को फांसी देना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी। भगत सिंह एक नौजवानों का जोश हुआ करते थे, जिन्होंने एक नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद, और ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। इसी कारण 24 मार्च सन 1931 को फांसी ना देकर एक दिन पहले ही 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आज नहीं हो पाएगा तो फिर आगे बवाल हो सकता है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के डेथ बॉडी को काट कर बोरिया में भर कर ले जाकर अंतिम संस्कार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ऐसा ऐसा वीरों का बलिदान हम लोग कैसे भूल सकते हैं भला। और यही तो है, एक भारत माता के लिए हमें जीना है और मरना है, और अपने देश के लिए हमें बहुत कुछ कर जाना है दोस्तों। ये था आज का हमारा जनवरी माह का दिवस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप याद कर पाए होंगे। हम भी इसमें से याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पूरा याद नहीं है, हम भी पढ़ ही रहे हैं। और आप लोग, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस 32 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।